कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच ही तुर्की ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। तुर्की ने एक ऐसा चाल चल दिया है जिसकी वजह से उसे बहुत मुनाफा होगा और इस फायदे से तुर्की पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा मजबूत होगा। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के ताज़ा कदम को देखकर पूरी दुनिया हैरान हो रही है, क्योंकि तुर्की इस कदम की उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जब से जंग शुरू हुई है तब से ही यूरोप की खाट खड़ी हो गई है। यूरोप के देशों में अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है, क्योंकि यूक्रेन के साथ नाटो खड़ा है और नाटो पर अमेरिका का कंट्रोल है। अमेरिका की जैसी मर्जी होगी नाटो उसी हिसाब से फैसला लेता है। ऐसे में यूरोप के देशों में नाटो से बाहर निकलने की मांग भी तेज़ होने लगी है। बढ़ती महंगाई ने यूरोप को हिलाकर रख दिया है। यूरोप इस वक्त अपने ही नागरिकों के विरोध का सामना कर रहा है। यूरोप के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यूक्रेन के जंग से बाहर निकलने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस जंग की वजह से यूरोप के अपने हथियार खत्म हो रहे हैं, क्योंकि नाटो ने यूक्रेन को जमकर हथियार दिए हैं। लेकिन अब यूरोप की जनता ही अपने सरकारों के खिलाफ सड़क पर है। वहीं दूसरी तरफ इस जंग के लंबे समय तक जारी रहने पर यूरोप के देश इस मामले को बातचीत से हल करने की बात कर रहे हैं। रूस भी इसी इंतजार में खड़ा है कि कब यूक्रेन के मामले को बातचीत से शांत कराया जाए। लेकिन यूक्रेन की वजह से अब नाटो में दरार आ चुकी है। नाटो के देश अलग अलग विचारों में बढ़ चुके हैं। अब दूसरी तरफ रूस पर लगाई गई कड़ी पाबंदियों के बाद से रूस का तेल यूरोप को नहीं मिल रहा। अब तेल के लिए यूरोप को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। यूरोप को तेल के बदले कई गुना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जिससे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से यूरोप की जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन तुर्की ने अब रूस के साथ मिलकर एक बड़ा गेम प्लान कर लिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि तुर्की भी नाटो का सदस्य है, वही नाटो जो इस वक्त रूस के खिलाफ यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है। यानी नाटो का सदस्य देश होने के बावजूद भी तुर्की इस वक्त पिछले दरवाजे से रूस का साथ दे रही है। ऐसे में अमेरिका की तमाम कोशिशों पर तुर्की का हंटर चलता दिखाई दे रहा है। आखिर कैसे तुर्की ने शुरू कर दिया शातिर चाल? आखिर कैसे अमेरिका को मात दे रहा है तुर्की? आखिर कैसे तुर्की देने जा रहा है रूस का साथ? आखिर कैसे तुर्की के कदम से पूरी दुनिया में मचा हुआ है हंगामा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त यूरोप के देशों में अमेरिका के खिलाफ एक फूट नजर आ रही है, क्योंकि यूरोप के देशों में जनता गुस्से में है, जो वहां की सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जनता के गुस्से की वजह से नेताओं की कुर्सी भी खतरे में नजर आ रही है। रूस पर बाइडेन के लगाए प्रतिबंध को यूरोप कड़ाई से पालन कर रहा है, लेकिन जो तेल इस वक्त अमेरिका के जरिए यूरोप को मिल रहा है उसकी कीमत रूस के तेल से कई गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से यूरोप के हालात नहीं संभल रहे हैं। लेकिन इसी बीच तुर्की ने शतरंज की बिसात बिछा दी है। तुर्की ने रूस के साथ मिलकर तेल के कारोबार को बढ़ाने के संकेत दिए हैं। यानी रूस का तेल तुर्की खरीदेगा और उसी तेल को यूरोप को बेच देगा, जिससे तुर्की को भी फायदा होगा और यूरोप की परेशानियां कम होंगी। रूस इस वक्त तेल के साथ ही साथ तुर्की को गैस देने के लिए भी तैयारी कर रहा है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान से कजाकिस्तान में मुलाकात की। इस दौरान पुतिन ने कहा कि तुर्की को यूरोप में गैस सप्लाई के हब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन ने कहा कि तुर्की से रास्ते यूरोपीय यूनियन को गैस भेजना ज़्यादा भरोसेमंद साबित हो रहा है। रूस से जर्मनी के बीच नॉर्ड पाइपलाइन की गैस सप्लाई यूक्रेन जंग की शुरुआत में प्रभावित हो गई थी। यूरोप को गैस कम मिलने लगी थी, लेकिन जब से रूस की गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ है तब से यूरोप गैस के लिए तरस रहा है। ऐसा माना जाता है कि ब्लास्ट जानबूझकर कराया गया था। अब पुतिन ने कहा कि जो नुकसान ब्लास्ट से हुआ है उसकी भरपाई ब्लैक सी इलाके से की जा सकती है और तुर्की को यूक्रेन की सप्लाई का सबसे बड़ा हब बनाया जा सकता है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि वो जुलाई में हुई डील को
मजबूत करेंगे, जिसके तहत यूक्रेन के अनाज को ब्लैक सी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाया जा सकता है। अभी ये डील नवंबर तक के लिए है, जिसे रूस और यूक्रेन की मंजूरी से बढ़ाया जा सकता है। अर्दोगान ने कहा कि रूस और तुर्की तय कर सकते हैं कि धान और फर्टिलाइजर किन कम आय वाले देशों को भेजे जा सकते हैं। पुतिन ने कहा कि जिन देशों को अनाज मिल रहा है उन्हें तुर्की का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उसने इस समझौते तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई है। यानी तुर्की ने रूस और यूक्रेन दोनों को खुश कर दिया है और दोनों ने अपने रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत कर लिए हैं। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति ने यूक्रेन विवाद को सुलझाने पर बात नहीं की। मीटिंग से पहले रूस की तरफ से संकेत दिए गए थे कि अर्दोगान आधिकारिक तौर से रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते पर मध्यस्थता कर सकते हैं। 23 जुलाई को जारी जंग के बावजूद यूक्रेन रूस के बीच एक मिरर समझौता हुआ था, जिसके तहत यूक्रेन से काला सागर के जरिए अनाज का निर्यात शुरू हुआ। इस फैसले से जंग के बीच यूक्रेन में पड़े हुए लाखों टन अनाज को निर्यात करने की शुरुआत हुई। रूस ने कहा है कि वो समंदर के रास्ते अनाज की ढुलाई करने वाले मालवाहक जहाज़ों पर हमले नहीं करेगा। वो उन बंदरगाहों पर भी हमले नहीं करेगा जहां से अनाज की सप्लाई हो रही है। इस समझौते को बाकायदा संयुक्त राष्ट्र ने इसे ऐतिहासिक समझौता करार दिया। तुर्की नाटो का सदस्य है और पारंपरिक तौर पर यूक्रेन का सहयोगी है। वो यूक्रेन को TB2 ड्रोन देता है, जो रूसी सेना के लिए खतरनाक साबित हुए हैं, लेकिन तुर्की दोनों ही देशों के साथ अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है। तुर्की की मदद से यूक्रेन गेहूं का निर्यात कर पाया। अब रूस चाहता है कि यूक्रेन तब तक इस जंग में समझौते की तैयारी नहीं होगी जब तक यूक्रेन को यूरोप से मदद मिलनी बंद नहीं हो जाती, क्योंकि यूक्रेन को नाटो हथियार दे रहा है। जब तक हथियार देना बंद नहीं होगा तब तक यूक्रेन का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। अब रूस के तेल और गैस की वजह से यूरोप के लिए तुर्की की इज्जत और बढ़ जाएगी और तुर्की यही चाहता है कि उसकी पहचान ऐसे देश के तौर पर बन जाए जिससे उसे यूरोप का मददगार कहा जाने लगे, क्योंकि इस वक्त तेल और गैस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यूरोप को है। अगर यूरोप को तेल और गैस तुर्की के ज़रिए मिलना शुरू हो जाएगा तो इससे यूरोप के हालात सुधर जाएंगे। नाटो देश होने की वजह से तुर्की पर अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगाएगा, वरना अब ऐसे हालात बन चुके हैं कि अगर अमेरिका ने तुर्की और रूस के डील में टांग अड़ाने की कोशिश की तो फिर नाटो में बहुत बड़ा फूट आ जाएगा और यूरोप के देश पहले से ज़्यादा अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए तुर्की के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिसके इंतजार में यूरोप सिर झुकाए खड़ा है, जो अमेरिका के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, मसलहत आमेज़ होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज़ होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत तू अभी नादान है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।